यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है और इसी के साथ सामने आ रही नई नई बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और इन्फ्लुएंज़ा ए जैसी बीमारी का खतरा बन रहा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर नंदिनी शर्मा। मैम, यमुना का जो जल स्तर है बहुत कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ आ रही हैं, जिसमें कई बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा ए जैसी बीमारियाँ सामने आ रही हैं। तो इससे बचाव के लिए, और ये किस प्रकार की बीमारी है, आप इसके डिटेल में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तक हमारे पास जो केसेस, क्योंकि डिस्पेंसरी में मैं भी 100-150 मरीज़ रोज़ देखती हूँ, हम लोगों की ओपीडीज़ के अंदर ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंज़ा के आ रहे हैं। हमारे पास छोटे बच्चे भी आ रहे हैं जिनको खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, एंड दैट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। बहुत कम केसेस हैं जो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया की तरफ जा रहे हैं। और ये हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि जो बच्चे पहले से ही जिनके फेफड़े कमज़ोर थे उनको ब्रोंकियल अटैक आ रहा है, बट इट्स नॉट वेरी इंटेंस। या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे, ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनके अंदर थोड़ा हमें निमोनिया देखने को मिल रहा है। बट इट्स कोई घबराने की बात नहीं है, 5-7 दिन के अंदर बुखार उतर जाता है। और अभी तक तो हम लोग इसके अंदर कोई बहुत घबराने वाला कोई ऐसा सिम्टम नहीं देख रहे हैं। मैम, अभी एक और नया वायरस H3N2 नामक वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कौन सा वायरस है और इससे बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? H3N2 इज़ अ सीजनल वायरस एंड अभी हम लोगों ने लेटेस्ट फाइंडिंग्स जो हमारी थी, हमने जब वायरल्स चेक कराया वायरोलॉजी से, तो H3N2 आया। दिस इज़ व्हाट आई हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैक्सटॉक हॉस्पिटल ओनली, कि वहाँ के डॉक्टर्स क्योंकि टच में रहते हैं, तो दे आइडेंटिफाइड इट्स H3N2 एंड अगेन इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग 5 से 7 दिन। कई बार क्रोसिन से बुखार नहीं उतरता, क्योंकि मदर्स के बहुत पैनिक कॉल्स आते हैं कि बुखार नहीं उतर रहा, परंतु 5वें दिन या 7वें दिन हम देखते हैं कि बुखार उतर जाता है। मेरा यही एडवाइस है कि कोई भी आप क्रोसिन के अलावा कोई दवाई मत दीजिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। कोई एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ सिंपल वायरस। एंड दूसरा हम लोगों का यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप खुले में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग वॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ह्यूमिडिटी से वायरस हमेशा एग्रवेट होता है, या बहुत क्राउडेड प्लेसेस के अंदर हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। कोई भी गैदरिंग्स के अंदर जा रहे हैं, अगर आप एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो आधे टाइम में समझ नहीं आता एयर कंडीशन बंद करें या चालू रखें। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको 25 या 26 डिग्री के ऊपर रखें, जिससे ह्यूमिडिटी कमरे में ना रहे। और आपका जो या एयर ह्यूमिडिफायर्स अगर आपके घरों में हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें। मैम, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आप भी दिल्ली MCD की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रही हैं, तो सरकार क्या कर रही है इससे बचाव के लिए? हमारी सरकार एक संकल्पित सरकार है, जो दिल्ली की जनता के लिए समर्पित 24 घंटे समर्पित सरकार है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगातार उन्होंने बाढ़ के क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने जितने इस समय हमारे शेल्टर होम्स हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग वापस शिफ्ट हो चुके हैं, पर शेल्टर होम्स में जितने अभी भी रह रहे हैं, वहाँ पर कांस्टेंट उनका एक सर्वे टीम चल रही है। डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं, हमारा डिसइंफेक्टेंट से स्प्रेज चल रहे हैं। अब कल ही अगर आपने देखा हो तो जो मॉनेस्ट्री वाली मार्केट थी उसको बिल्कुल चमका दिया गया है। परंतु जहाँ पर जगह है, जहाँ थोड़ा बहुत कीचड़ है, वहाँ पर भी हमारी MCD में हमारे मेयर साहब इकबाल सिंह जी लगातार राउंड्स लेके वहाँ पे MCD की टीम्स सफाइयाँ कर रही हैं। हमारे कांस्टेंट मलेरिया के जो इस समय ब्रीडिंग का टाइम होता है, उसके ऊपर हमारी मलेरिया की टीम्स ब्रीडिंग्स को ख़त्म कर रही है। हमारे जहाँ पे स्प्रेज होते हैं, एक ऐसा स्प्रे होता है जिसका इफ़ेक्ट अगर वो हम लोग कर देते हैं तो मच्छर अगर वहाँ बैठता है तो वो पैरालाइज हो जाता है, वो उड़ नहीं पाता। तो ऐसी हमारी दवाइयों का स्प्रे कांस्टेंट इस समय चल रहा है। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।